ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जो हमारा खेल का टॉपिक जो था। आज हम लोग जो टॉपिक जो कंप्लीट करने वाले हैं, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब का नाम बताइए, क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश जी पेमा का खांडू। अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू की बात करें। त्रिपुरा के कौन है, त्रिपुरा के? मनीष साहा। मानिक शाह। ठीक है, नागालैंड का? नेफुरियो। क्यूरियो। ठीक है, मणिपुर का? नेफ्यूरियो। मणिपुर का क्या है? एन बीरेन सिंह। एन एन बीरेन बीरेन सिंह है। सिंह है। यहाँ का राज्यपाल चेंज हुआ है। ठीक है, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो राज्यपाल तो सारा मैं नहीं याद करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राज्यपाल है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, आइजोल के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम का लाला ये लाल दौमा वही है क्या जो कभी टेररिस्ट हुआ करता था, अब जाकर मुख्यमंत्री बन गया है? मिजोरम से ही था ये। जबकि लाल दौमा आई थिंक शायद वही होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत बड़े वही ना है। वो थे। बहुत बड़े वो नेता थे जो कि मतलब चाहते थे किसी भी तरह मिजोरम को सेपरेट करे। ठीक है, लाल दहुमा के नाम से जाने जाते थे। आप जाके देखिए, सेपरेटिस्ट। हाँ। सेपरेटिस्ट थे। आप जाके देखिए, हाँ, कभी बम बंदूक की राजनीति करते थे। आज जाके देखिए मुख्यमंत्री बने हैं। बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ का जो राजा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब जो है सो आपके कहाँ के है? मणिपुर के है। और साथ में कहाँ का है? मणिपुर और असम के। ठीक है, तो मणिपुर असम के एक ही राज्यपाल है, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, मेघालय का मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। शर्मा। ठीक है, ध्यान कॉनराड रखना शर्मा। है। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम प्रेम सिंह प्रेम सिंह सिंह तमांग। 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 ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू। सक्खू। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान। भगवंत सिंह मान। ठीक है, ध्यान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह वैद। नाविसेन। ठीक है, सैनी है। ठीक है, यहाँ के जो अभी बदायूं दत्तात्रेय है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब पंजाब के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया है। बताना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल की बात करेंगे तब यहाँ की क्या है राज्यपाल है, जो कभी गुजरात की मुख्यमंत्री भी हुआ करती थी। बिहार के मुख्यमंत्री चच्चा जी है, 9वीं बार बन गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर यहाँ के राज्यपाल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। श्री संतोष कुमार गंगवार जो है यहाँ के क्या है, तो ध्यान में रखना है, राज्यपाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता ममता बनर्जी। बनर्जी। ठीक है, दुनिया के सबसे महान व्यक्ति में से एक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मोहन मांझी। चरण मांझी। ठीक है, रघुवर दास जो है कभी झारखंड के मतलब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, तो आजकल यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन मोहन यादव। यादव। यहाँ के राज्यपाल साहब का नाम बहुत अच्छा है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, विष्णु देव सहाय। ठीक है, श्री रमेन डेका जो यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भजन शर्मा। लाल शर्मा। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है श्री हरिभाऊ किशन राव बांगरे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो आचार्य देवव्रत जो है आके राज्यपाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धार्थ रमैया। रमैया। ठीक है, थावर चंद गहलोत कभी कैबिनेट में हुआ करते थे, आजकल राज्यपाल है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल है क्या नाम है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। अब बात करेंगे तिरुवनंत के मुख्यमंत्री, सॉरी तिरुवनंत बोल रहा हूँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। विजयन। और ध्यान रखना श्री आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। RN रवि जो है वहाँ के क्या है, RN रवि बिहार से ही है, चेक करना RN रवि बिहार से है क्या? हाँ सर, IPS ऑफिसर थे, IB चीफ भी थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी। और डॉक्टर जिष्णु देव वर्मा जो है वहाँ के क्या है, राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, चंद्रबाबू तो ध्यान नायडू। रखना चंद्रबाबू नायडू। अब्दुल नजीर जो है राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अभी बन सकता है, ध्यान रखना मनोज सिन्हा के LG है। ये लेह बन लद्दाख रहा का है कोई ना, मुख्यमंत्री होता अब्दुल्ला। नहीं है। अब्दुल्ला बन गया। हाँ, फारूक अब्दुल्ला का क्या नाम है उसका, फारूक अब्दुल्ला का बेटा का नाम उमर क्या है? अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। उमर। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है यहाँ से आके क्या LG है। ठीक है, लद्दाख के कौन है, BD मिश्रा।
ठीक है। चंडीगढ़ का एलजी, चंडीगढ़ का कौन है? तो यहाँ पे प्रशासक होता है चंडीगढ़ में श्री गुलाब चंद कटारिया है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब नहीं, विनय कुमार मालिनी। सक्सेना जो है एलजी है, ठीक है। सर दिल्ली की पुडुचेरी की बात मुख्यमंत्री, करेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री है सर। अभी चेंज हो गया, चेंज हो गया, क्या नाम हाँ, बना उसका? क्या नाम? मालिनी। अतिशी मालिनी। हाँ, आतिशी मालिनी। अतिशी मार लेना। अतिशी मालिनी, ठीक है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ध्यान रखना है श्री एन रंगास्वामी है, और डॉक्टर के कैलाश नाथन जो है यहाँ के एलजी है। दादरा नगर हवेली में प्रफुल्ल पटेल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में श्री देवेंद्र कुमार जोशी है, और लक्षद्वीप में भी प्रफुल्ल पटेल है। तो दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप में दोनों जगह पे प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है। तो ये जो थे आपके भारतीय राज्यों के कुछ प्रमुख मुख्यमंत्री, और सॉरी सारे ही मुख्यमंत्री और कुछ प्रमुख राज्यपाल या फिर प्रशासक का नाम हमने देखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे राज्यों को कैटेगराइज भी कर दिया है, आर्यन रवि तो बाकी सब ठीक है। क्या? आर्यन रवि जो हाँ, आर्यन रवि बिहार से ही है। अब आते हैं हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो क्या बताएंगे? 2024 से 29 तक रहेगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, मोदी जी 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कौन कौन सा मंत्रालय इनके अधीन? तो कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है। कार्मिक और जन शिकायत, कार्मिक मंत्रालय के अधीन कौन सा ऑफिसर काम करते हैं? आईएएस या फिर आईपीएस? आईएएस इसी के अधीन आता है, ठीक है। IAS। और गृह विभाग के अधीन जो होता है ना आईपीएस आता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। वैसे सारे विभाग प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, जो कि किसी को भी अलॉटेड नहीं है, ठीक है। और सारे विभाग किसके अंदर आएंगे? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। हमारे कैबिनेट की बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय किनके? रक्षा मंत्री कौन है? बिल्कुल। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नितिन गडकरी। बिल्कुल, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। बात करना विदेश मंत्रालय, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। एच डी कुमार स्वामी की बात करेंगे तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ठीक है। साथ में इस्पात मंत्रालय भी दिया गया एच डी कुमार स्वामी को, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कभी मुख्यमंत्री हुआ करता था एच डी कुमार स्वामी, कहाँ का? कर्नाटका का, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय में कौन सा दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी के अधीन कौन सा मंत्रालय? एजुकेशन, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, जो कि कभी कौन सा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विकास, ठीक है। अब बात करते हैं श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, बिहार से ही आते हैं। कौन सा मंत्रालय में लल्लन सिंह को? पंचायती राज मंत्रालय है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय। अब आते हैं भाई वीरेंद्र कुमार, इनको कौन सा मिला है? सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब आते हैं श्री प्रहलाद जोशी जी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अब आते हैं गिरिराज सिंह, तो गिरिराज सिंह जी को इस बार मिला है कपड़ा मंत्रालय। बिहार में मंत्री है ना। अरे पता है, वैसे ही बोला मजाक में, ठीक है। अब आते हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। कौन सा मंत्रालय मिला है? संचार मंत्रालय। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने की जिम्मा भी इनको दी गई है। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास संस्कृति मंत्रालय है, और साथ में पर्यटन मंत्रालय है। अब किरण रिजिजू जी के पास कौन सा है? संसदीय कार्य मंत्रालय है, और साथ में अल्पसंख्यक मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक। गजेंद्र सिंह शेखावत जी बहुत दिन से बेचारे जल मंत्रालय को भी संभाल रहे, जल शक्ति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, और संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन विभाग भी यही संभाल रहे हैं, ठीक है। अब आते आगे आएंगे। जल शक्ति इनके पास नहीं, इनके पास है, तो ये है गजेंद्र सिंह आरसी पाटिल पास है, आरसी पाटिल पास है सर, आरसी पाटिल पास। सही बोल रहे। गलत है क्या ये? हाँ गलत, तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे मनसुख एल मांडविया जी के पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। अब आते हैं श्री चिराग पासवान जी के पास, तो जो पिताजी के पास मंत्रालय हुआ करता तो वही इनको मिला, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अमित शाह जी, श्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय, और साथ में सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता एक नया मंत्रालय, कब बनाया गया सहकारिता मंत्रालय? 2019 में शायद, 17 के 19 में।
चेक करके बताइए। ठीक है, श्री जगत प्रसाद नड्डा जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, निर्मला ताई बोलिए इनको, ये सीतारमन ठीक नहीं है, ताई यहाँ पर। ठीक है, वसूली मंत्रालय इनके अधीन है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय, हाँ वित्त मंत्रालय। ठीक है, मनोहर लाल जी की बात करेंगे, कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। पीयूष गोयल जी, डायनेमिक मिनिस्टर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जीतन राम मांझी जी, श्री जीतन राम मांझी जी, 2 बार सी लगाना चाहिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, 100% स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे हैं। एक ही पद इनके अधीन है, लेकिन मंत्री है। सर्बानंद सोनोवाल जी, कभी असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। श्री, ठीक है, किजरापू राम मोहन नायडू साहब को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। श्री जुएल ओराम की बात करेंगे, जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। अश्वनी वैष्णव जी के पास बहुत जिम्मेवारी दी गई है। ठीक है, रेल मंत्रालय, ठीक है, डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता, भारतीय रेलवे खुल जाती है वहां से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। सारा ही तरक्की ही करता है इनका मंत्रालय। 2021 दे रहा है, 17 कोऑपरेटिव सहकारिता वाला 2021, ठीक है। श्री भूपेंद्र यादव जी की बात करेंगे तो पर्यावरण, वन एवं 21 जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी जी की बात करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी जी को श्री अमृत नहीं सुस क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी को रिप्लेस किया है। से आ जाएगी महिला के नाम के साथ क्या लगाते हैं यार, श्रीमती। श्रीमती। ठीक है, हाँ। श्री हरदीप सिंह पुरी जी की बात करें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। जी किशन रेड्डी जी के पास कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय भी है। ठीक है, सी आर पाटिल साहब के पास जल शक्ति मंत्रालय, यहाँ पर भी दिया गया। जल शक्ति में ये कैसे हो सकता है भाई, ठीक है, हाँ गलत है, सी आर पाटिल साहब ही होगा, यहाँ पे गलत है। सर, जल ट्यूटोरियल को शक्ति भेजना मंत्रालय के अंदर क्या कार्य होते हैं? क्या कार्य होगा जल शक्ति, जल से संबंधित कार्य होगा, सिंचाई से संबंधित कार्य होगा। जो नदी ठीक है, जोड़ो परियोजना वगैरह हुआ, कैनाल वगैरह निकलती सेंट्रल है उससे वाटर संबंधित कमीशन कार्य होगा, बिल्कुल सब जल शक्ति फरक्का मंत्रालय के बैरेज अंदर आएगा। वगैरह जो उस सबको जो भी मैनेज कैनाल वगैरह होता है सब कुछ जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब आते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, मोदी जी के समय बहुत सारा योजना आया। सबसे पहले जनधन योजना की शुरुआत कब की गई, 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। ठीक है, हृदय योजना, तो हृदय योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। चलिए बताइए कुमारी प्रिया रंजन जी, ये हृदय योजना का संबंध क्या चीज से है, क्या चीज का विकास करेंगे इसमें, जल्दी। सॉरी सर, आई डोंट नो। हेरिटेज हेरिटेज का विकास करेंगे। ठीक है, हेरिटेज का विकास करेंगे। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा का हरियाणा कुछ से। ऐसे ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में। ठीक है, उजाला योजना का संबंध किससे है, 2015 में शुरुआत उजाला योजना की, एलईडी लाइट से, एलईडी बल्ब एलईडी बार बल्ब, बोला उजाला एक है उज्ज्वला, दोनों में वो क्या गैस अंतर है वाला। कुछ, हाँ उज्ज्वला ठीक है, गैस उजाला जो है एलईडी लाइट से है। गैस एलपीजी गैस वाला हाँ ठीक है, बिल्कुल। अटल पेंशन योजना 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। स्मार्ट सिटी परियोजना 2015 में। ठीक है, तो बिहार में कितने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कितने शहर को शामिल किया गया था, नाम बताइए। 4 है। सबसे पहले मेरा शहर मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ, नालंदा, भागलपुर। भागलपुर, दरभंगा भी था ना, बेगूसराय नहीं है, बेगूसराय वाला दूर रहिए फिलहाल, अभी नहीं है बेगूसराय। ठीक है, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, भागलपुर, 4 ही है। एक और भी 5 शहर था ना, दरभंगा भी है क्या, नहीं था, 4 ही था। गया 4 ही था, भी बिहार से गया 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 गया, भागलपुर, नालंदा, वही बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, ये शहर। अमृत योजना की बात करें 2015 में आई थी। ठीक है, अरे सर, अमृत बिहार योजना, शरीफ हो गया। अब तो नालंदा नहीं लिखे बिहार शरीफ को, अरे अलग गया होगा क्या नहीं दोनों, है।
हाँ सर जिला एक ही है। जिला मुख्यालय नंदा बिहार शरीफ बोलिए जी, नंदा बोल ठीक है यार, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमृत योजना का संबंध किससे है? हम्म शहरों के विकास से। किससे है? शहरों का विकास। शहरों के विकास से। सारा ध्यान में। डिजिटल इंडिया मिशन कब आई थी? 2015 में, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में, ठीक है। फसल बीमा योजना 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका संबंध किससे? उज्ज्वला से। गैस सिलेंडर। कहाँ से इसकी स्वच्छ शुरुआत की गई थी उज्ज्वला की? यूपी का उत्तर महोबा से प्रदेश। किया था उत्तर सर, प्रदेश। महोबा से। बलिया से किया गया था ना? हाँ सही बोल रहे हैं। महोबा से, महोबा से, महोबा। अरे उजाला 2.0 ने दो आया उज्ज्वला में, एक उजाला पहला, एक उज्ज्वला 2.0 है। पहला वाला उज्ज्वला चेक कीजिए तो बलिया से नहीं है क्या? नमामि गंगे 2014 में। नमामि गंगे का मैस्को क्या बोलते हैं उनको, शुभंकर कौन थे? चाचा चौधरी, ठीक है। काका उड़ान यादव योजना का नारा क्या है? उड़ान योजना का नारा पूरे देश पूरे का देश का आम खास नागरिक। नागरिक या फिर पूरे देश आम का आम नागरिक। नागरिक? आम नागरिक, ठीक है। संपदा योजना 2017 में। सौभाग्य योजना का संबंध किससे? सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से। बिजली से है, ठीक है। पूरे गांव तक। 2017 में आई थी। बंधन योजना 2018 में। समग्र शिक्षा 2018 में। पीएम आशा 2018 में। आयुष्मान भारत या फिर जन आरोग्य योजना की बात करेंगे 2018 में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, कब आया था? 2019 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, 2019 में, ठीक है। कितने किस्त में कितने पैसे मिलते हैं इसमें? 6,000 तीन किस्त होते हैं, 2-2 हजार करके। कितने मिलते हैं? 2,000। 6,000 रुपया मिलते हैं, ठीक है। 6,000। बिल्कुल ठीक है। उज्ज्वला 2.0 2021 में। अब पहला उज्ज्वला कब था? पहला उज्ज्वला कब का है? 2016 में, ठीक है। और दूसरा उज्ज्वला 21 में, 16। 5 वर्षों के बाद आया, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 2021 में। अग्निपथ योजना, ये कोई योजना था यार? ये तो डिस योजना था ये, ठीक है। हाँ, ये लोगों का इसमें विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। लोगों का हो रहा है, ठीक है। लाइफ मिशन कब आई थी? 2022 में। नमस्ते योजना 2022 में। नमस्ते योजना में किनको सम्मानित किया जाएगा? सर जो सफाई कर्मी है। हाँ बिल्कुल, सफाई कर्मी को, ठीक है, बिल्कुल। अमृत धरोहर योजना ध्यान में रखना है 2023 में। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पीएम जनमन योजना किसके लिए है? पीएम जनमन योजना जनजाति। पीएम पीवीटीजी के लिए, ठीक है। पीवीजी। हाँ ठीक है, पीवीटीजी। कितने जनजाति है पीवीटीजी के? 75 जनजाति है, ठीक है। कितने जिला को कवर किया, कितने राज्यों को कवर किया गया है? 18 राज्यों को कवर किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 में, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना 2024 में। तो ये कुछ योजनाएं कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 2023-24 की प्रमुख योजना, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, सब विभिन्न राज्यों के प्रमुख योजना के बारे में हम लोग स्व अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जूम करूं, थोड़ा सा कर देता हूं। अब आते हैं, सबसे पहले आप ये बताओ, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना, सारी योजना किससे है? केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के बारे में कुछ प्रश्न, कुछ फैक्चुअल चीजें, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, छत पर सौर ऊर्जा स्थापित तथा 1 करोड़ घर, कितने घर को टारगेट किया गया इसमें? करोड़। 1 करोड़ घरों को टारगेट। कितने यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी इसमें? 300, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी को 300 यूनिट आपको मुफ्त बिजली मिलेगी, और इसी के लिए पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इसे 1 करोड़ घर के जो छत पे ना, इसको लगाया जाएगा। अब आते प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देश के 1 करोड़ घरों की छतों पे सौर ऊर्जा पैनल इसमें भी लगाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है। तो कितने महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग की जाएगी? कितने महिलाओं को? 15,000 महिला को। ये महिलाएं आएगी कहां से? 15। ये महिलाएं कहां से आएगी? आई थिंक जीविका वाली है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SHG होता है ना,
लखपति दीदी योजना, तो कितने ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाना है इसमें, ठीक है, कितने को टारगेट करना है उनके आर्थिक स्थिति को सुधार कर? 2 करोड़ को, ठीक है। और ड्रोन दीदी में कितना होगा? 15,000, ठीक है, ध्यान में रखना है। 15,000। अब आते हैं अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना में किसका विकास करना है? इको टूरिज्म के रूप में विकसित करना है। क्या बताएंगे? आर्द्र भूमि को। कितने आर्द्र भूमि हो गए भारत में? क्या बताएंगे? आर्द्र भूमि कितने हो गए? वेटलैंड्स 85, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना किसके लिए है? किसके लिए है? तो जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना है, ठीक है। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना किसके जगह पे? तो केमिकल्स हो जाए, रासायनिक खाद जो होता है उसके जगह पे जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना, जिसको NFIS कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना तथा देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत करना। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 24-25 से 28-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं, ठीक है। तो ये योजना जो है गृह मंत्रालय की योजना है, ठीक है। अभी ऊपर में जितना भी योजना देख रहे थे सब केंद्र सरकार की योजना थी, ठीक है। अब आते हैं सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक योजना शुरू की, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। इसके तहत किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद पे कितने प्रतिशत का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 50%। 50%। अब आते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना थी, किसका है? तो MSME का है, ठीक है। MSME मंत्रालय का अधीन है ये। इसमें कितने व्यवसायियों को, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये प्रारंभिक व्यवसायियों को इसमें ना उनको ट्रेन करना है। तो कितने प्रकार के प्रारंभिक व्यवसायियों को इसमें ट्रेन करना है? तो क्या बताएंगे? 18 है, ठीक है। इसके लिए कितने फंड मुहैया करवाया गया है? 13,000। 13,000 करोड़। ठीक है, 13,000। इस योजना की घोषणा मोदी जी ने कहाँ पे किया था? घर में बैठे हुए, या फिर अमेरिका से किया था, या फिर 26 जनवरी के दिन किया था, या फिर 15 अगस्त के दिन भाषण देते हुए लाल किला से योजना की घोषणा की थी? कहाँ से किया था? सितंबर लाल किला से। बिल्कुल बिल्कुल, 15 अगस्त के दिन लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए मोदी जी ने इस योजना की घोषणा कर दी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें 18 व्यवसायों को कवर किया गया, ध्यान में रखना है, ठीक है। और अस्मिता योजना, तो अस्मिता योजना की बात करेंगे। इस योजना का मतलब लाभ क्या है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आया था अस्मिता योजना। तो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें क्या है इसमें प्रकाशित करना। अस्मिता का फुल फॉर्म बताइए। बीपीएससी फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म तो पूछेगा ही, किसी न किसी का पूछे फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका फुल फॉर्म रट लीजिए, क्या है? Augmenting study material Study material in Indian language through translate and academic writing. अब मैं बता दें तो आप फुल फॉर्म किससे पूछेगा, ठीक है। मेरा बात को मार्क कर लीजिए, मेरा बात गलत नहीं होता, ठीक है। बीपीएससी के क्वेश्चन को हम थोड़ा कभी कभी गेस कर लेते हैं। या तो पूछेगा साइंस एंड टेक से फुल फॉर्म पूछेगा, या फिर भारत सरकार के किसी स्कीम से फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। दो ही चीज से फुल फॉर्म पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। या तो साइंस टेक से पूछ ले, या फिर भारत सरकार के किसी स्कीम का फुल फॉर्म पूछे, ठीक है। 100% पूछेगा, इसी टॉपिक से पूछेगा, वही है। या तो स्कीम से पूछेगा, या फिर चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा, ठीक है। दो ही से ज्यादा तो चांस अब गलत हो जाए दूसरी बात है, लेकिन अभी तक गेस सही रहा है। तो अस्मिता योजना का ध्यान में क्या है? तो भारतीय भाषाओं में क्या करना है? पुस्तकें को क्या करना है? प्रकाशित करना है, ठीक है, 5 वर्षों में, ठीक है। सारे पुस्तकों को कहाँ पे प्रकाशित करना है? डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में करना है, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। बिल्कुल, ठीक है। तो ताकि जो भी जब भी चाहे आप आराम से जाकर पढ़ा सकते हो। आज है ना, आज एनसीईआरटी की किताब ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं ना होता। कौन सी साइट है? ई पाठशाला करके कोई साइट आती है ना, वहां पे जाइए। जो भी ऐप, जो भी आपको किताब ढूंढना है, जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में आपको सारी किताब मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें आप ये बताओ, ठीक है, ये जो एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना की बात करेंगे, तो किस मंत्रालय के अधीन का योजना है ये? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना है, ठीक है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की बात करेंगे तो देश में अस्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। और मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मिष्टी योजना, ठीक है। तो मिष्टी योजना का बात है मैंग्रोव वन से संबंधित है, ठीक है। मैंग्रोव वन से संबंधित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है, ठीक है। बिहार में मैंग्रोव वन पाया जाता है? नहीं पाया जाता, समुद्र नहीं है बिहार में, कहाँ से पाया जाएगा, ठीक है। तो मैंग्रोव वन सर्वाधिक बात करेंगे कहाँ पे है? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे सर्वाधिक है? उड़ीसा, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। इससे संबंधित योजना जो है मिष्टी है, ठीक है।
और ध्यान में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किए गए बजट 23-24 के तहत इस योजना की शुरू की गई थी। बताना, मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरू की गई। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने कृत्रिम चट्टान इकाइयों को तैनात करना है। इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये योजना किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ना, ध्यान में रखना है, कितने टीकाकरण से, ठीक है। मतलब इंद्रधनुष में कितने टीके रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। ठीक है, 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष का टीका जो बच्चों से संबंधित है, 7 रंग के 7 टीके, मतलब 7 बीमारी को ठीक करेगी, इसलिए इसका इंद्रधनुष है, ठीक है। ये किन के? तो जो मतलब गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे जो होते हैं उनको टीकाकरण को सुनिश्चित करना, ठीक है, और उनको मतलब वैसे लोगों को भी चुनना जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। मिहिर योजना का संबंध किससे है? तो विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। मिहिर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र से है, ठीक है। कौन से मंत्रालय का है ये? तो विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय से, ठीक है। एक है लीन योजना। तो लीन योजना जो एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रोड मैप तैयार करना, ठीक है। उसके प्रेरणा की बात करें, प्रेरणा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक एवं अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अब आते युवा 2.0 किससे संबंधित? युवा 2.0 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है, वो आपको युवा है, ठीक है। ये सारे फैक्ट को क्या रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पहले भूलेंगे तो नहीं। और थोड़ा और इसको जटिल बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारे केंद्र सरकार की थी। अब जैसे मुख्यतः योजना की बात करेंगे तो केंद्र सरकार का विभिन्न विभाग का योजना आपने देखा, ठीक है। केंद्र सरकार में भी कई तरह का केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये प्रॉपर केंद्र सरकार की योजना है जिसकी घोषणा मुख्यतः मोदी जी वगैरह के द्वारा किया गया, ठीक है। ये उनके डिपार्टमेंट का योजना है। अब बात हम लोग स्टेट की योजना के बारे में बात करेंगे। तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य की योजना? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, ठीक है। एनटीआर, ठीक है, एनटीआर नेता थे, बड़े नेता थे, ठीक है। अभी जूनियर एनटीआर जो देखते हैं उनके पोते हैं जो कि मतलब आंध्रा फिल्म के बहुत बड़े एक्टर है, ठीक है। उनके दादाजी थे एनटीआर रामाराव उनका पूरा नाम था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ये योजना जो है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश का है। राज्यों में विधवा विकलांग के आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं श्रमिक बसेरा योजना कहाँ का है? श्रमिक बसेरा योजना गुजरात का है, ठीक है। गृह आधार योजना कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ का है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, झारखंड का है, ठीक है। मुख्यमंत्री, ठीक है, सॉरी, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ पे है? झारखंड का है, ठीक है। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। अबुआ आवास योजना कहाँ का है? ठीक है, कहाँ का है? ठीक है, ध्यान में, झारखंड का है, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना हाल फिलहाल में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य 15 करोड़ रुपए की लागत, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध करवाना। इसके 3 चरणों में 8 लाख घर बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। आई जो मुख्यमंत्री माई कुंभ स्वावलंबन योजना की बात करेंगे तो 21 से 50 वर्ष की गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिला को प्रतिमाह 1,000 रुपये देती है, ठीक है। अब पति के मृत्यु का विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता देती है, तो अच्छी योजना है सब। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है। अब मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना कहाँ का है ये सब? तो झारखंड का योजना है, ठीक है। तो झारखंड राजस्थान का, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है। चिरंजीवी योजना जो था स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, ठीक है। कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर करती थी ये? कितने लाख की थी ये? 25 लाख का था, ठीक है, 25 लाख का था, ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार भी अपना लेकर आ गई, ठीक है, जो कि मतलब केंद्र सरकार के बेस पे ही है। तो क्या इसमें मतलब राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर इस योजना को शुरू किया। इसके तहत लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपया प्रति वर्ष प्रदान किया जाती है। 2,000 प्रति वर्ष है, उसमें 6,000 प्रति वर्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार के आते हैं मिशन दक्ष, ठीक है, और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, दोनों को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मिशन दक्ष क्या है?
तो कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाएं प्रदान करेगा। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को गोद लेंगे और उन्हें अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यक पुरुष महिला नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो मिशन दक्ष बता दिया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की बात करेंगे तो दोनों बिहार का ही है। स्वयं योजना, लाभ योजना, ठीक है, अम्मा बैंक योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मो घर योजना। ये कहाँ का योजना है? ये सब उड़ीसा। कहाँ का योजना है? ये सब ओडिशा की योजना है, ठीक है। मो घर योजना, अम्मा पोखरी योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, अम्मा बैंक योजना, लाभ योजना, स्वयं योजना। राज्य के एक योजना से प्रश्न बीपीएससी पूछता है। 69 में पूछा था, क्या पूछा था? राशन आपके द्वार, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था ना, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली में, याद है क्या? राशन आपके द्वार योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, ऐसा कुछ प्रश्न था। महतारी वंदना योजना, रामलला दर्शन योजना, महतारी बंधन योजना, ग्रामीण आवास योजना, कहाँ का योजना है? छत्तीसगढ़। अभी रामलला दर्शन योजना में राज्य के लगभग, ठीक है, 20,000 नागरिकों का प्रतिवर्ष रामलला दर्शन करने के लिए अयोध्या भेजना है, ठीक है। और कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मतलब तीर्थ स्थान प्लेन से भेजने वाला बन गई, ठीक है, वो मतलब ना एरोप्लेन से अपने यात्रियों को तीर्थ स्थान के लिए भेजी है। यूपी का अयोध्या। दिल्ली। मध्य प्रदेश। दिल्ली का मुख्यमंत्री प्लेन से भेजेगा, लग रहा है सोच से काम करेगा, ठीक है, मुश्किल है। हाँ ठीक सर, है, शुरुआत तो मध्य यही प्रदेश किए किया थे था। सर, इस टाइप का। मध्य प्रदेश में, ठीक है, शुरू हुआ था, तीर्थ स्थान पे भेजने के लिए राज्य सरकार प्लेन से भेजी थी। इंदिरा गांधी प्यार, देखिए इसमें जो होगा ना सब इंदिरा गांधी जी के नाम पे होगा कि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी, ठीक है, सम्मान निधि योजना, और साथ में सुख आश्रय योजना। कहाँ की योजना है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश की योजना है, ठीक है। तो सबल योजना जो है दिव्यांग बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। तो कभी कभी इधर से ही पूछ देती है। इंदिरा गांधी प्यारी योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के जो महिला जो 1500 रुपए मासिक सहायता देगी, ठीक है। एगो मध्य प्रदेश की योजना बहुत फेमस हुआ था, कौन सा योजना था जिसके कारण मध्य प्रदेश में सरकार? लाडली बहना योजना। कौन सा था? लाडली बहना योजना। लाडली बहना। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री उन्नयन रोजगार योजना। सबका सब कहाँ पे है? उत्तराखंड का है, ठीक है। तो विदेश में करियर बनाने के लिए इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना, तो कौशल उन्नयन रोजगार योजना है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तेलंगाना में, ठीक है, इंदिरा अम्मा आवास योजना, राजीव गांधी सिविल, ठीक है, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, महालक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना। कहाँ की योजना है? तो ये तेलंगाना का योजना है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। तो सिविल सेवा जो पास जो करता है प्रीलिम्स, उसको 1 लाख रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको तो बिहार सरकार भी दे रही है ना सिविल सेवा का परीक्षा पास करने पे 1 लाख रुपया, इधर भी है ना। तमिलनाडु की बात महालक्ष्मी करेंगे, बहुत अच्छा योजना है। क्या? महालक्ष्मी योजना सबको हाँ फ्री बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो महालक्ष्मी योजना जो राज्य के भीतर महिलाओं, लड़कियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुफ्त यात्रा प्रदान करना है, ठीक है। तो इस तरह की योजना तो आपको तेलंगाना में आया था, सिद्धारमैया की सरकार, नहीं, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की योजना है, ठीक है। लेकिन वहां पे वही है, 20 रुपया से ज्यादा का टिकट का यूज नहीं कर सकता, लिमिट जगह पे जाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई महिला अपने घर से कहाँ जाती है, ऑफिस जाती है, या फिर कोई महिला अपने, सॉरी, कोई बच्चियां जो है अपने घर से कॉलेज स्कूल वगैरह जाती है, तो ऐसा योजना आपको यहाँ पे भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी आया था। दिल्ली में भी है कि खत्म हो गया? अभी है सर, चल रहा, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, निंगल नालमा योजना, ठीक है। उसके प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर कहाँ पे था? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो आप स्टेट है ना, नीलगिरी स्टेट तहर जो है स्टेट एनिमल है, बिल्कुल तमिलनाडु के। पश्चिम बंगाल का योग श्री योजना की बात करेंगे तो प्रतिस्पर्धी की बार परीक्षाओं के SC/ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। अब आता है महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ठीक है। लाडला भाई योजना, ठीक है, अरे भाई के लिए भी लेकर आया बेचारा, ठीक है। बहुत कम ऐसा राशि जो सोचता है। ब्राह्मी पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपया प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले और 8,000 रुपया प्रति माह युवाओं को, और 8,000 रुपया प्रति माह, ठीक है, किसको देंगे? 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने पे 8,000 रुपये प्रति माह,
हाँ, ग्रेजुएट हुआ है को 10,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। धन्य हो कितना समय तक मुख्यमंत्री मिलेगा? जी। क्या पता कब तक मिलेगा, लेकिन कम से कम पहला बार हम भाई योजना सुने हैं, ठीक है। अभी तक भाई बहन ही सुनते थे, फर्स्ट टाइम है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ठीक है, महाराष्ट्र का योजना है। लेक लाडली प्यारी बेटी योजना, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भटक के झारखंड नहीं चल जाना है, ठीक है। ये महाराष्ट्र की योजना है, ठीक है। स्पेशल इस पे ध्यान दीजिए। इस तरह का ना, क्या बोलते हैं उसको, भ्रमित करने वाले प्रश्नों को टारगेट करना चाहिए। इसमें क्या है, जो आदिवासी बस्ती जो होंगी ना, उनको मतलब मुख्य सड़क से मतलब क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो कहाँ की योजना है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के, ठीक है। भटक के झारखंड नहीं जाना है, ठीक है। अब आते हैं श्री श्री 108 श्री अरविंद केजरीवाल जी को, दूर से जय प्रणाम कर भीम। लीजिए थोड़ा। जय भीम, ठीक है। तो यहाँ पे किधर गया भाई, नाम लेते हुए आ गया है, ठीक है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। तो इसमें SC ST OBC EWS को शामिल किया है, ठीक है। छोड़ किसको दिया है, तो EWS मतलब जनरल के EWS कैटेगरी के लोगों को ले लिया है। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ठीक है। इसमें क्या होगा, मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा। बकवास चीज है, मैं भी यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बिहार सरकार की एक योजना थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा शुरू किया गया, तो उसमें सिविल सेवा का परीक्षा सर का तैयारी करवाते थे। इसमें होता है कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, आपका जिसमें मन। अच्छा, इसमें ये है, ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ हाँ सर, हमको लगा ऐसा ही। सरकार प्रदान करती है। नहीं नहीं, हमारे इसमें शहर में शुरू हुआ था ना, तो बढ़िया है। तो फिर ये तब ठीक है, क्योंकि सर उसके लिए कि तब दिल्ली बढ़िया का है फिर। होना चाहिए ना, दिल्ली का रेसिडेंस होना चाहिए शायद, वो दिल्ली में होता हाँ, ऐसा ही केजरीवाल बोलते रहता था, बिहार बिहार के लोग जो है सो आके यहाँ के अस्पताल में मुफ्त इलाज करके चले जाते हैं। हाँ, नाराज है। रहता है 800 रुपए में बेचारा। इलाज हाँ, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का है हॉट कुक्ड मील योजना। आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये भी उत्तर का है। सवेरा योजना की बात करेंगे तो प्रयागराज पुलिस के द्वारा शुरू किया गया, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा में सहायता देने के उत्तर प्रदेश का है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, वही रानी दुर्गावती थी जो कि अकबर से इन्होंने, ठीक है, लड़ाई लड़ी थी। लाडली बहना योजना की बात करेंगे तो बहुत अच्छा योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की बात मध्य प्रदेश के। युवा निधि योजना, शक्ति स्मार्ट योजना की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कर्नाटक है। गवाह सुरक्षा योजना असम का है, ठीक है। ठीक है, गवाह सुरक्षा योजना, ठीक है, शुरू किया गया है। अरुणोदय 2.0 की बात, ये भी असम का है। IT सक्षम युवा योजना की बात की हरियाणा का है। होप इनिशिएटिव मिशन की बात की काफी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में शुरू किया, इसको देख लीजिए। होप इनिशिएटिव क्या है, तो युवाओं को शहीद भगत सिंह के वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कराकर नशे के खिलाफ शपथ दिलाना, नशा मुक्ति के लिए प्रे प्लेज एट प्ले की थीम के जरिए मिशन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो होप इनिशिएटिव योजना की बात करें पंजाब का, क्योंकि पंजाब हमारा उड़ रहा है, ठीक है, उड़ता पंजाब। तो अब जो है सो हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो वर्ष 2023-24 में शुरू किए मोबाइल ऐप, ठीक है, जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल, ठीक है, दोनों टॉपिक पूछते हैं कभी कभी प्रश्न। और 23-24 में शुरू किए प्रमुख पहल, और 23-24 में शुरू किए विभिन्न अभियान, और 23-24 में प्रमुख पुस्तक है। ये सारे टॉपिक को आप लोग क्या करना, कल आप लोग देख के आना, ठीक है। और आपकी दिन में भी क्लासेस शुरू हो जाएगी 2 तारीख से, सर ठीक 2 है। तारीख को तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं।